अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। तो आज बनाने जा रही हूँ गुड़ की खीर। तो यहाँ इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। सबसे पहले आपने हाफ़ कप लेने हैं चावल और इसको पानी में डाल के भिगो लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। चावल भीग जाएँ आधे घंटे के बाद आप इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें। अब हमने गुड़ लेना है, ये हस्बे ज़ायक़ा लेना है। मैं यहाँ पर 1 प्याली ले रही हूँ, 3 इलायची और कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट्स पीस लिए हैं। यहाँ हम अपने पॉट में सबसे पहले दूध डालेंगे। दूध मैं 1 केजी ले रही हूँ, मैं डब्बे का ले रही हूँ, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। जब हमारे यहाँ पर इस स्टेज पे दूध में बॉईल आने लगे तो आपने हरी इलायची को ऐड कर देना है ताकि जो इसकी खुशबू है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और तकरीबन जो है इसी स्टेज पे हमने चावल को भी ऐड करना है पिसे हुए, लेकिन बहुत एहतियात से। अगर आप लोग चमचा नहीं चलाएंगे तो चावल जो हैं वो छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि खीर में बहुत ही बद जायका लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ौरन जो है वो चमचे को चलाया है ताकि जो चावल है वो एक जगह बैठे ना, वरना ये फ़ौरन बैठता है और खीर ख़राब हो जाती है। बस इसी तरह से हमने तकरीबन 5 मिनट तक चमचे को चलाते जाना है जब तक हमारे जो चावल हैं वो फूल के अलग अलग नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको नॉर्मली दम देते हैं जिस तरह हम नॉर्मल खीर में दम देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल अलग अलग हो गए। इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके दोबारा और चमचे को खीर के अंदर ही छोड़ के ढक कर तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि खीर की जो शक्ल है वो थोड़ी सी चेंज हुई है और साइडों में बबल्स उठ रहे हैं। तो बस ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ हमारी खीर तैयार होने वाली है। जब खीर बिल्कुल तैयार वाली स्टेज पे हो तो आपने गुड़ ऐड करना है। ये एक बहुत मेन टिप है, इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा वरना आपका दूध फट जाएगा और सारी आपकी खीर जो है ना वो मतलब ख़राब हो जाएगी। तो ये टिप ज़रूर फॉलो करें। छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इसीलिए कहते हैं आपको कि जो वीडियो होती है उसे पूरा देखा करें ताकि जो रेसिपी की बारीकियां हैं उसको आप लोग नोट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने गुड़ को ना यहाँ पे पीसा है ना कुछ किया है, साबुत गुड़ था, बस उसको पानी से वॉश किया है। वॉश इसलिए किया है क्योंकि गुड़ जो होता है वो हम लोग शॉप से परचेज़ करते हैं और कभी कभार उसमें मिट्टी या कुछ ज़र्रात होते हैं तो वो वॉश करने से साफ़ हो जाते हैं। और इस तरह स्पून की मदद से बहुत ही लाइटली हमने स्पून को चलाना है। बहुत तेज़ तेज़ भी अगर आप स्पून को चलाएंगे तो खीर आपकी फट जाएगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आराम से गुड़ दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हमने इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करना है। आप चाहें तो पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे गाढ़ी और जमी हुई खीर अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बबल्स फुट रहे हैं, डेट्स मीन कि खीर जो है वो रेडी है। बस अब आप इसको जो है वो ढक दें और ठंडा होने का इंतज़ार करें, डिश आउट करें। डिश आउट यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डिश में निकालें, ड्राई फ्रूट्स डाल दें और मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ खीर रेडी है, मैं इंजॉय करूँगी अपनी फैमिली के साथ। आप करिएगा अपनी फैमिली के साथ इंजॉय। दुआओं में याद रखें। आप सबको बहुत सारा प्यार और अल्लाह हाफिज़।